शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। शहीद उधम सिंह, आज उनका शहादत दिवस है। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम ज़िले में हुआ। बचपन में उनका नाम शेर सिंह था। छोटी उम्र में ही उनकी पहले माताजी की डेथ हो गई। उसके बाद उनके पिताजी का साया भी सर से उठ गया। उन्हें उनके बड़े भाई के साथ अमृतसर के खालसा अनाथालय में रखा गया। वहीं इनका नाम उधम सिंह रखा गया। 1918 में आपने मैट्रिक पास की। 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। आप उसके गवाह थे। वहाँ जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों को गोली से भून दिया। बगैर किसी आरोप के, बगैर किसी चेतावनी के गोलियों की बौछार कर दी। सैकड़ों हजारों निरीह मासूम आदमियों, महिलाओं, बच्चों को अंग्रेजों ने गोलियों से भून दिया। उसी समय उन्होंने जनरल डायर और पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल ओ डायर को मारने की शपथ ली। इसी उद्देश्य के लिए उन्होंने क्रांतिकारियों के साथ अपना मेल जोल बढ़ाया। देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने लगे। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील, अमेरिका की यात्रा की। खूब सारे पैसे इकट्ठे किए। क्रांतिकारियों के लिए गोला बारूद, बंदूक खरीदी और भारतीयों को जगाने एवं आज़ादी की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा देने लगे। शहीद उधम सिंह क्रांतिकारी भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल आदि के बहुत बड़े दीवाने थे और उन्हीं की तरह देशभक्ति के गीत उन्हें बड़े अच्छे लगते थे और अक्सर वे गुनगुनाते भी थे। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। ये उनका परम खास गीत था जिसे वो अक्सर गुनगुनाते रहते थे। इसी बीच 1927 में ब्रेन हेमरेज से जनरल डायर की मौत हो गई। ऐसे में अब उन्हें पंजाब के तत्कालीन गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की तलाश थी। 13 मार्च 1940 को उसे खोजते खोजते वे लंदन में पहुंच गए। लंदन में इसी दिन एक बैठक थी। हाल में एक सेमिनार था जिसके वक्ता गवर्नर माइकल फ्रांसिस ओ डायर थे। उधम सिंह भी पहुंच गए। गेट पे बड़ी तलाशी थी। उन्होंने अपने रिवाल्वर को एक मोटी किताब में छिपा लिया और उस सभा स्थल में ले गए और मौका मिलते ही जनरल डायर को गोलियां मारकर यमलोक पहुंचा दिया और साथ में यह संदेश भी दिया कि अत्याचारियों को भारतीय वीर कभी भी नहीं छोड़ते, कहीं भी नहीं छोड़ते। उन्हें पकड़ लिया गया। मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई। जज ने पूछा, वहाँ पर बहुत सारी महिलाएं थी, आपने उनको क्यों नहीं मारा? तो आपने जवाब दिया, हम भारतीय महिलाओं पर हाथ नहीं उठाते। आज से ठीक 81 वर्ष पूर्व 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई और वो भारत की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए। सरदार उधम सिंह की शहादत के बाद स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया और अंग्रेज़ों को 7 साल के बाद भारत देश छोड़कर जाना पड़ा। उधम सिंह जीते जी भले ही आज़ाद भारत में सांस न ले सके, किंतु करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में रहकर वे आज़ादी को जरूर महसूस कर रहे होंगे। 1974 में ब्रिटेन ने उनकी अस्थियां भारत को सौंप दी। तब विधिवत रूप से उनकी अस्थियों को पूजा अर्चन के बाद विसर्जित कर दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो उनकी अस्थियों से भी आवाज़ आ रही हो। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलिहान मेरे जहाँ झूम के भंगड़ा पा ना सका, आबाद रहे वो गाँव मेरा जहाँ लौट के वापस आ ना सका। ओ वतना रे वतना वे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, बस इतनी सी दिल की आरज़ू। ये वो बोल थे जिन्हें गाते गाते अनेक स्वतंत्रता सेनानी
इस देश की बलिवेदी पर शहीद हो गए, हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया और तभी ये हमें आज़ादी मिली। यह आज़ादी इतनी सहजता से नहीं मिली, यह उन अनेक क्रांतिकारियों, वीर हुतात्माओं, शहीदों के बलिदान के फलस्वरूप मिली है। आइए हम उन शहीदों का सम्मान करें, गर्व से कहें भारत माता की जय, वंदे मातरम। जब तक इस सूरज चांद रहेगा तब तक क्रांतिकारियों का, देशभक्तों का नाम रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का वीडियो यहीं पर समाप्त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। सभी एक बार फिर से बोलें, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।